हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गिरिधर नाम का एक बड़ा व्यापारी था। वह रोज एक मंदिर में पूजा करने के लिए आता था। उस मंदिर के सामने एक भिखारी भीख मांगता था। गिरिधर रोजाना मंदिर में पूजा कराने आता था और भिखारी को देखता था। भिखारी रोजाना गिरिधर व्यापारी से भीख मांगता था। गिरिधर उसे भीख न देकर चला जाता था। गिरिधर उसे कभी भी भीख नहीं देता था। एक दिन गिरिधर मंदिर में पूजा कराने आया था। भिखारी ने उससे भीख मांगा और गिरिधर बहुत गुस्से से कहा, मैं तुमको क्यों भेज दूं? तुम कुछ मुझे दोगे तो मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब तुम मुझे कुछ दोगे। भिखारी कुछ देर सोचने लगा और बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ। मैं तो आप लोगों की ही पैसे से अपनी 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। तभी गिरिधर ने बोला, तुम जब ये सोचते हो कि तुम एक भिखारी हो, तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें भी नहीं दे सकता। और ये कहकर गिरिधर वहां से चला गया। बहुत देर सोचने के बाद भिखारी के मन में ख्याल आया और उसने बहुत परेशान होने के बाद कुछ दूर गया। वहां कुछ फूल के बगीचे थे। उन फूलों को तोड़ने लगा और अपने भीख मांगे हुए पैसे को इकट्ठा करके कुछ धागे खरीदे और साथ में सुई भी खरीदा और उनका माला बना दिया। उसके पास बहुत सारे माला होगा। उन माला को मंदिर के बाहर खड़ा होकर बेचने लगा। जब गिरिधर वहां पहुंचा तो भिखारी ने कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए ये माला है, इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। व्यापारी खुश होकर मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे देकर और माला ले लिया और उसे मंदिर में जाकर चढ़ा दिया। भिखारी के पास से बहुत लोग माला खरीदते हैं और उसे मंदिर में चढ़ाते। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता गया और भिखारी भी फूलों का व्यापारी बन गया। भिखारी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज के डेट में एक फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और अभी खा रही है। पास सब कुछ था, पैसे भी थे और इज्जत भी था। जब उसे पैसे देने में कोई हिचकिचाहट नहीं था क्योंकि उसे भी लोगों को देने के लिए कुछ चाहता था। वही व्यापारी गिरिधर बहुत दिनों के बाद जब मंदिर में पूजा कराने आया तो वहाँ वह भिखारी नहीं मिला उसे। फिर बगल के फूलों की दुकान पर उस व्यापारी ने पूछा कि वहाँ एक भिखारी बैठा रहता था जो लोगों को फूलों की माला देता था। तभी वह भिखारी अंदर बैठा रहता है और बाहर निकलता है। कहता है, मालिक आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जो आपके कहने से आज इतना बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। व्यापारी को समझ में आ गया कि मेरी बताई हुई चीजों से किसी को भी तो लाभ मिलता। तो दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिसमें आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा है उस कार्य को करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। जो आप मेहनत करते हैं तो सपना था एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, कैसी लगी है हमारी इस वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हमारी लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। आप सभी दोस्तों को अपनी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।